फ्रांस की राजधानी पेरिस में संसद के बाहर सैकड़ों की तादाद में लोगों ने लगातार 13वें हफ्ते प्रदर्शन किया। इन प्रदर्शनकारियों ने मैक्रोन सरकार से इस्तीफे की मांग की और इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस से हिंसक झड़प भी हो गई, जिसके दौरान पीली जैकेट पहने लोगों पर पुलिस वालों ने जमकर लाठियां बरसाई। कुछ ही देर में प्रदर्शनकारियों ने भी पुलिस पर धावा बोल दिया, जिससे पुलिस कर्मियों को पीछे हटना पड़ा। लोगों ने पुलिस पर पत्थर और बोतलें फेंकी। प्रदर्शनकारियों ने नाराजगी दिखाते हुए सड़क पर खड़ी कारों में आग लगा दी। पुलिस वालों ने उन कारों पर पानी की बौछार कर आग बुझाने की कोशिश की। विरोध कर रहे लोगों ने बस स्टैंड को नुकसान पहुंचाया और वहां लगे पोस्टर फाड़ दिए। इसी तरह एक इमारत में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी उन्होंने तोड़ दिया। इन लोगों को खदेड़ने के लिए सुरक्षा बल ने आंसू गैस के गोले दागे। पुलिस से हुई इस हिंसक झड़प में कई लोग घायल हो गए। दूसरे प्रदर्शनकारी घायल लोगों की मदद करते नजर आए। घायल लोगों के लिए एम्बुलेंस भी बुला ली गई। डॉक्टरों की टीम ने सड़क पर ही कई लोगों का इलाज शुरू कर दिया। हिंसक प्रदर्शन के बाद लोगों ने पोस्टर और बैनर लेकर एक रैली निकाली और वहां के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से जल्द इस्तीफे की मांग की। राजस्थान में 4 दिन पहले रेल ट्रैक से शुरू हुआ गुर्जरों का आंदोलन अब सीकर, दौसा, झुंझुनू, बूंदी और टोंक तक फैल गया है। कल गुर्जरों ने जयपुर से जोड़ने वाले 5 सड़कों पर जाम लगाया। इसके कारण जयपुर से सवाई माधोपुर, टोंक, आगरा समेत कई इलाकों के लिए रोडवेज बसें नहीं चली। वहीं 26 ट्रेनें रद्द करनी पड़ी, जबकि 10 से अधिक ट्रेनों को डायवर्ट किया गया। ऐसे में करीब 1 लाख यात्रियों को परेशानी हुई। मांगे पूरी होने तक न तो गुर्जर आंदोलन खत्म करने को तैयार हैं, न सरकार की तरफ से वार्ता के लिए अब तक कोई खास पहल हुई है। मैं उनसे अपील करूंगा कि आप धरने से उठो, सरकार से वार्ता करो और सरकार के स्तर पर जो भी होगा संभव, मैं ये विश्वास दिलाता हूँ उसमें कुछ कमी नहीं आएगी। सरकार तैयार है पूरी मदद करने के लिए उनको। राजस्थान में एक बार फिर गुज्जर आंदोलन की आग तेजी से फैलने लगी है। 5% आरक्षण की मांग पर गुज्जर समुदाय गहलोत सरकार को पटरी से उतारने के लिए रेलवे ट्रैक पर बैठ गया है। कई जिलों में हालात बंद जैसे हैं। चिंता की बात यह है कि सरकार ने अब तक गुज्जर आरक्षण पर कोई फैसला नहीं लिया है और गुज्जर समुदाय ने भी बातचीत के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, जिससे हालात खराब होने लगे हैं। दौसा में नेशनल हाईवे 21 पर गुज्जर समुदाय ने चक्का जाम की कोशिश की। उन्होंने वहां से गुजर रही कई गाड़ियों को रोक लिया और जमकर हंगामा किया। कुछ लोगों को गाड़ियों में आग लगाने की बात कहते हुए भी सुना गया। आग लगा दो, आग लगा दो। गाड़ी रोककर खड़े लोगों में कुछ ने अपने मुंह ढके हुए थे। इन लोगों ने गाड़ी को वहां से जाने नहीं दिया और वापस भेज दिया। इसके बाद डंडे लिए इन लोगों ने एक और गाड़ी को रोका। गाड़ी का ड्राइवर जब लौटने के लिए तैयार नहीं हुआ तो लोगों ने खुद गाड़ी को ढकेलना शुरू कर दिया। आरक्षण के लिए सड़कों पर उतरे इन लोगों ने कानून व्यवस्था को सीधे चुनौती दी। दौसा में प्रशासन ने धारा 144 लगाई है। लेकिन हंगामे और प्रदर्शन के दौरान ना तो वहां पुलिस वाले दिखे और ना ही प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए किसी तरह की तैयारियां की गई थी। यही वजह रही कि लोगों ने नेशनल हाईवे 21 को ठप कर दिया और गाड़ियों के साथ लोगों ने ट्रकों को भी रोकने का काम किया। आरक्षण के लिए गुज्जर समुदाय के लोगों ने नेशनल हाईवे से किसी को नहीं गुजरने दिया। जिसने कोशिश की उन्हें डराया और धमकाया गया। गुज्जर आंदोलन की वजह से इलाके की दुकानें बंद थी, बैरिकेड लगे थे, लेकिन पुलिस वाले नहीं थे। गाड़ियों और ट्रकों को रोकने के बाद लोग वहां बैठ गए और गुज्जर आरक्षण के लिए नारेबाजी की। नेशनल हाईवे 21 जयपुर से आगरा को जोड़ता है, लेकिन गुज्जर आंदोलन की वजह से नेशनल हाईवे बंद रहा। पूरा जो हाईवे यहाँ से ब्लॉक कर दिया, अब सन्नाटा नजर आ रहा है, क्योंकि आगे जगह जगह पुलिस ने भी बैरिकेडिंग कर दी, जिससे कि जो आगरा जाने वाले हैं उनको वो परेशान नहीं हो, इसलिए पहले से ही रोक दिया गया। गुज्जर समुदाय ने ऐलान किया कि जब तक सरकार आरक्षण की मांग नहीं मानती, उनका आंदोलन जारी रहेगा। हम तो आने से पहले कह चुके थे, रोज आपसे कहते हैं कि हम 5% लेकर ही यहाँ से जाएंगे। दौसा ही नहीं, राजस्थान के दूसरे जिलों में भी आंदोलन की वजह से तनाव का माहौल बना हुआ है, जिनमें सवाई माधोपुर में हालात सबसे ज्यादा खराब है। सवाई माधोपुर से ही गुज्जर आंदोलन की फिर से शुरुआत हुई। पिछले 4 दिनों से लोग वहां पटरियों पर बैठे हैं, जिससे मुंबई और गुजरात जाने वाली ट्रेनों पर काफी असर पड़ा है। पटरियों पर गुज्जर समुदाय के लोगों ने टेंट लगाए हुए थे और वो पिछले 4 दिनों से आरक्षण के लिए इसी तरह पटरियों पर डटे हुए हैं। गुज्जर समुदाय के लोग अपने पारंपरिक गाने गाकर राज्य की गहलोत सरकार का विरोध जता रहे हैं। इस आंदोलन का लोगों में भी साफ डर दिख रहा है।
सवाई माधोपुर के मलारना रेलवे स्टेशन पर यात्री नहीं, सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं। यहाँ पर पूरी तरीके से सन्नाटा छाया हुआ है। टिकट विंडो पर ताले जड़े हुए हैं। फिलहाल अभी यहाँ पर कोई रेलवे का कर्मचारी यहाँ पर मौजूद नहीं है। टिकट काउंटर पर जहाँ यात्रियों की भीड़ रहती थी वो खाली पड़े हैं। सिर्फ यात्री नहीं, रेलवे के कई कर्मचारी भी ड्यूटी पर नहीं आ रहे हैं। गुर्जर आंदोलन की वजह से राजस्थान में कई जिलों में लोगों के लिए मुश्किलें पैदा हो गई हैं। कई जगह तो कर्फ्यू जैसे हालात हैं, जिसकी वजह से लोग अपने घरों में दुबके रहने को मजबूर हैं। और जो बाहर निकल रहा है उन्हें गुर्जर समुदाय के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। बूंदी में गुर्जर समुदाय ने रास्तों को बंद कर दिया, सड़क पर टेंट लगा दिए गए, पत्थर रख दिए गए और बाइकों को भी खड़ा कर दिया गया। आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरे लोगों ने गाना गाकर और नाचकर ये संदेश भी दिया कि वो जल्द टूटने वाले नहीं हैं। वहाँ खाने और दूसरे इंतजाम भी किए गए ताकि ये लोग कई दिनों तक गुर्जर आंदोलन जारी रख सके। धौलपुर में भी गुर्जर समुदाय ने चक्का जाम की कोशिश की। उन्होंने ऐलान किया कि जब तक गुर्जर आरक्षण को मंजूरी नहीं मिलेगी तब तक गहलोत सरकार के खिलाफ वो प्रदर्शन जारी रखेंगे। गुर्जर आंदोलन ने राजस्थान की रफ्तार को धीमा कर दिया है, लेकिन गहलोत सरकार ने भी आरक्षण की गेंद केंद्र के पाले में डालकर बड़ा दांव खेला है। सीएम अशोक गहलोत ने बताया कि गुर्जर आरक्षण पर फैसला केंद्र सरकार को लेना है, जिस पर सियासत शुरू हो गई। हालांकि सीएम गहलोत ने गुर्जर समुदाय से आरक्षण खत्म करने की भी मांग की। अगर ये अपनी मांग को रखें केंद्र के सामने, वो उनके ऊपर है वो क्या फैसला करते हैं। हम चाहेंगे राजस्थान शांति स्थापित रहे, शांति सद्भाव रहे। गहलोत ने गुर्जर आरक्षण की गेंद केंद्र के पाले में डाली तो सरकार ने पलटवार करने में देर नहीं लगाई। ये राज्य को अधिकार है, राज्य का अधिकार क्षेत्र आता है, इसलिए ये कह करके जनता को भ्रमित करने की कोशिश न करें, समस्या का समाधान करें, जो करना है वो वहीं करें। यूपी के सुल्तानपुर में पुलिस ने बदमाश से 5 लाख का सोना बरामद किया। यूपी के सुल्तानपुर में पुलिस ने सूरत की सोने की फैक्ट्री से सोना चुराकर भागे एक आरोपी को गिरफ्तार कर उससे 5 लाख रुपए के गहने बरामद किए। यूपी के मऊ जिले में कुछ बदमाशों ने एक लेखपाल के घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी। यूपी के हापुड़ में एमबीबीएस परीक्षा के समय इलेक्ट्रॉनिक चिप के जरिए नकल कर रहे 8 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। यूपी के कानपुर में मारपीट की शिकायत पर पड़ताल करने के लिए मौके पर पहुंची पुलिस की टीम पर एक पक्ष ने पथराव कर दिया, जिसमें 2 पुलिस वाले घायल हो गए। यूपी के गाजीपुर में साईनाथ के मेले में गुब्बारे में गैस भरने वाले एक सिलेंडर में धमाका हो गया, जिससे गुब्बारा बेचने वाला बुरी तरह जख्मी हो गया। बिहार के हाजीपुर में मूर्ति विसर्जन के समय डांस करने को लेकर हुए विवाद के बाद कुछ लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें एक महिला की मौत हो गई जबकि 4 अन्य लोग जख्मी हो गए। यूपी के सहारनपुर में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों के बाद अलीगढ़ के जिला आबकारी अफसरों ने शराब की दुकान पर जागरूकता फैलाने के लिए पर्चे लगवाए। उत्तराखंड में जहरीली शराब पीने से हुई 70 लोगों की मौत के मामले में पुलिस ने हरिद्वार से एक पिता और उसके बेटे को गिरफ्तार किया है, जिस पर जहरीली शराब बनाने का आरोप है। यूपी के सुल्तानपुर में एसटीएफ और पुलिस की टीम ने पंजाब से पश्चिम बंगाल ले जाया जा रहा करीब 45,000 लीटर अल्कोहल बरामद कर 6 लोगों को गिरफ्तार किया। देश की सबसे तेज ट्रेन T18 यानी वंदे भारत ट्रेन का किराया तय हो गया है। News18.com की रिपोर्ट के मुताबिक T18 के नाम से मशहूर इस ट्रेन में यात्रियों को दिल्ली से बनारस के बीच सफर करने के लिए खाना लेने या नहीं लेने का विकल्प नहीं मिलेगा। यात्री खाना ना भी लेना चाहें तो भी टिकट की कीमत से खाने के पैसे नहीं घटाए जाएंगे। वंदे भारत ट्रेन 15 फरवरी को अपने पहले सफर पर दिल्ली से बनारस के लिए रवाना होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर T18 ट्रेन को रवाना करेंगे और इसी ट्रेन में यात्रा भी करेंगे। पीएम कानपुर में ट्रेन से उतरेंगे और रेलवे स्टेशन के बेहद करीब रेल बाजार मैदान में जाकर उनकी एक रैली है वो भाषण देंगे। कानपुर में पीएम केवल 40 मिनट रुकेंगे। 40 मिनट तक ट्रेन कानपुर में ही रुकी रहेगी। रैली में हिस्सा लेने के बाद पीएम दोबारा T18 ट्रेन में सवार हो जाएंगे और इसके बाद ट्रेन सीधा प्रयागराज पहुंचेगी। प्रयागराज में भी ट्रेन 40 मिनट के लिए रुकेगी और इन 40 मिनट में ही पीएम प्रयागराज में भी एक रैली को संबोधित करने के बाद दोबारा ट्रेन में सवार हो जाएंगे। ट्रेन में 2 तरह के डिब्बे हैं, एक एग्जीक्यूटिव क्लास और दूसरी एसी चेयर कार। एसी चेयर कार का दिल्ली से बनारस तक का किराया 1,850 रुपए होगा, जबकि एग्जीक्यूटिव क्लास में सफर करने के लिए यात्रियों को 3,520 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। कर्नाटक के सीएम ने बीजेपी नेताओं की कथित ऑडियो टेप की एसआईटी जांच के आदेश दिए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कुछ दिन पहले जारी किए गए येडियुरप्पा के ऑडियो टेप की एसआईटी जांच के आदेश दिए।
दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी लोगों को फोन कर झूठ फैला रही है कि बीजेपी ने उनका वोट काट दिया। बिहार के गया में पुलिस ने नक्सली संगठन आरसीसी के मुखिया विनोद मरांडी समेत एक शूटर को गिरफ्तार कर उनके पास से एक ऑटोमेटिक पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए। दिल्ली में कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात कर आम आदमी पार्टी पर वोटरों को फोन कर गुमराह करने का आरोप लगाया। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के घर जाकर मुलाकात के बाद दावा किया कि उस महागठबंधन में सब एक हैं और दोनों में कोई मतभेद नहीं है। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुबर दास ने दावा किया कि उनकी सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए हर साल खरीफ की फसल के लिए 5,000 रुपए प्रति एकड़ की सहायता देगी। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सेना के जवानों ने बर्फ में फंसी एक गर्भवती महिला को निकालकर उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां उसने 2 जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी की वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद होने के बाद भारतीय वायुसेना ने जम्मू में फंसे 700 लोगों को एयरलिफ्ट कर बचाया। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी की वजह से न सिर्फ इंसानों बल्कि पशुओं को भी भारी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। गाजियाबाद में नेशनल हाईवे 9 पर कार में अचानक आग लगने के बाद ड्राइवर ने कूदकर जान बचाई, जबकि हादसे के बाद सड़क पर जाम लग गया। राजस्थान के धौलपुर में गुर्जर आंदोलन के समय हुए बवाल के बाद धारा 144 लागू कर दी गई है, जबकि रेलवे ट्रैक और हाईवे पर पुलिस बल लगातार गश्त कर रही है। उत्तराखंड के पंतनगर से पिथौरागढ़ के लिए उड़ान भरने वाले एक छोटे विमान का दरवाजा आसमान में ही खुल गया, जिससे सभी मुसाफिरों को जान के खतरे पर आ गई। News18.com की रिपोर्ट के मुताबिक 9 फरवरी को पंतनगर से पिथौरागढ़ के लिए उड़ान भरने वाले एक छोटे विमान का दरवाजा कुछ ही देर बाद आसमान में खुल गया, जिससे विमान में हड़कंप मच गया। उस विमान में पायलट और को पायलट के अलावा 8 यात्री सवार थे, जिनमें कुछ यात्रियों का दावा है कि हवा में विमान का दरवाजा खुलने से हवा का प्रेशर बढ़ गया और विमान तेजी से हिलने लगा। कुछ ही देर में पायलट को इस बात का पता चला और उड़ान भरने के महज 7 मिनट बाद पंतनगर में ही उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। इस घटना के बाद DGCA यानी डायरेक्टरेट ऑफ सिविल एविएशन की एक टीम उस विमान की जांच के लिए पहुंची और तकनीकी खराबी का हवाला देते हुए उस रूट की सभी उड़ानों को 12 फरवरी तक रद्द कर दिया। पिथौरागढ़ को हवाई सेवा से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने 17 जनवरी से इस योजना की शुरुआत की थी और उद्घाटन के दिन ही विमान में सवार एक यात्री की सीट